Assalamu alaikum. My name is Mohammed Ali Haider, and today we will start digital marketing lecture number 4. Yesterday lecture was very much liked by all of you, and thank you very much for this. So let's dive in for this lecture. What is digital marketing? If you are over 20 and you will remember the early days of the social web, you might remember MySpace, and you will certainly remember how all your friends started becoming your friends all over again on Facebook. Following Facebook release in 2004, there was a release of YouTube and Reddit in 2005, Twitter in 2006, and Tumblr in 2007. These platforms live and breathe user-generated content. It's their uh, in their niche. तो अगर आप 20 साल से ऊपर हैं तो आपको ये याद होगा कि ये अर्ली डेज से सोशल वेब के जिसमें आप देखेंगे माई स्पेस जो आई वो जिसमें जिसमें फेसबुक है खास तौर पर उससे पहले एक और स्क्रैप बुक थी जिसमें काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे भी बाद में फेसबुक आई स्क्रैप बुक में थोड़ा सा ये इशू था कि उसमें स्पेस का इशू होता था ज़्यादा चीज़ें अपलोड नहीं कर सकते थे लेकिन फेसबुक में आप देखें अनलिमिटेड चीज़ें अपलोड कर सकते हैं और इसकी वजह से फेसबुक की वजह से आपके जो पुराने फ्रेंड्स थे आगे पीछे आपने उनको सर्च किया उनको ऐड किया इससे एक तरह की ऑनलाइन कम्युनिटी आपकी बिल्ड हो गई और आपका दोबारा से नेट पे टाइम ज़्यादा गुजरने लग गया अब फेसबुक की रिलीज के फौरन बाद जो है वो जो कि 2004 में हुई थी उसका फौरन बाद यूट्यूब भी आ गई और रेडिट आ गया 2005 में अब यूट्यूब आपको पता है एक बहुत बड़ी सेंसेशन है स्टिल अभी तक है और स्टिल इस टाइम दुनिया का दूसरा बड़ा सर्च इंजन जो है वो यूट्यूब है और आजकल यूट्यूब के बाद फिर टिकटॉक को देखते हुए उसके अंदर भी अब शॉर्ट्स आना शुरू हो गए हैं इसी तरह पे ट्विटर जो एक बहुत बड़ा आजकल जिसको एक्स के नाम से पहचाना जाता है वो 2006 में आया और ये भी एक सेंसेशन स्टिल है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लीडर्स हैं वो एक्स को यूज करना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक और फिर टम्बलर एक और बड़ी सोशल वेबसाइट है जो 2007 में आई तो तकरीबन विद इन 1 ईयर की डिफरेंस है जो कि 2004 से शुरू हुआ ये पीरियड 2007 तक आपको एक बिग बिग जंक आया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इसके अंदर आए और जिसकी वजह से यूजर्स का जो यूज है रिगार्डिंग इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग वो बढ़ता गया और इन लोगों ने क्या किया कि एक तो ये लाइव थे और साथ साथ इन्होंने एक यूजर जनरेटेड कंटेंट को एक स्पेस दी कि आप अपना यूजर कंटेंट बनाएं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और स्टिल वो अभी तक अट्रैक्ट कर रहे हैं इसी तरह अब सोशल नेटवर्क जैसे से अपने आप को एस्टेब्लिश करता गया एज अ सोशल नेटवर्क्स फॉर एस्टेब्लिशिंग themselves as staples of our everyday lives there was another release which would change the face of how we communicate consume and market the iPhone and the ensuing proliferation of mobile devices accelerated the mass adoption of the internet into everyday life now you're no longer tied to the physical location. You did not need to be at a library or to read a book, at a cinema to watch a movie, or at a shop to buy some shoes. तो देखिए जब सोशल नेटवर्क ज़ाहिर अपने आप को इस्टेब्लिश इतना कर रहा था तो ज़ाहिर है उसकी एक नीड महसूस हुई एक चीज़ की कि जहाँ पे आप तमाम इन चीज़ों को इजीली यूज़ कर सकें कोई आपको किसी नेट कैफ़े ना जाना पड़े जैसे नेट कैफ़ेज़ का अब दौर था अब देखिए नेट कैफ़ेज़ ख़त्म हो गए और आप जहाँ चाहें आपके पास नेट हो मोबाइल नेट हो आप तमाम डिवाइसेस को यूज़ कर सकें इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकें तो फिर आईफोन की इन्वेंशन हुई और उसको आपने देखा कि आईफोन पहले 2 आया और मैं आईफोन का बहुत बड़ा कहते हैं लॉयल यूज़र था मैंने आईफोन 2 4 साल तक यूज़ किया बहुत सारे डॉक्टर्स थे इनको मैंने कन्वर्ट किया आईफोन की तरफ इसमें मेडस्केप एक बहुत अच्छी एक ऐप थी एपोक्रेट्स थी जो कि मेडिकल के हवाले से थी मैंने बहुत लोगों को बहुत सारे डॉक्टर्स को उसकी तरफ शिफ्ट किया अब इन मेडिकल डिवाइसेस की अर्निंग की वजह से ज़ाहिर है जिससे मैं बात कर रहा था इंटरनेट जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा उसकी एडॉप्शन हो गई और अब आपको जैसे मैंने कहा कि आप किसी नेट कैफ़े में या किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना पड़ता इवन आप अब आप पूरी पूरी बुक्स जो हैं जैसा ई बुक्स आ गई ऑडियो बुक्स आ गई वो इसके अंदर पूरी पूरी बुक्स आप पढ़ सकते हैं
और इसी तरह अब नेटफ्लिक्स के आने की वजह से आप देखें किसी सिनेमा में नहीं जाना पड़ता, आप कहीं मूवी जब चाहें अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। और इसी तरह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए, दराज आ गया, और अब तो आज का टीमू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, तो वो आप वहीं से अपने मोबाइल से उसको शॉप कर सकते हैं। तो आप देखें कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केटियर्स के लिए, क्योंकि आपके तमाम जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे अपने एंड्रॉयड पे या आईफोन पे या मोबाइल साइट पे चले गए हैं। तो टीवी पे अब उस तरह से यूजर्स उतने नहीं हैं जितने, खासतौर यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर मोबाइल को पसंद कर रही है। Many of the marketing channels and tactics that we will study in this course are built upon these foundations: search engines and marketing, social media marketing, and mobile marketing. Their evolution has resulted in the following game changes in the marketing. देखिए, जितने भी आप रह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग मैनेजर्स को अब ये देखना पड़ता है कि उनके यूजर्स कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम इन्हीं फाउंडेशंस को देखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम देखेंगे, और साथ साथ मोबाइल मार्केटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। और हम देखेंगे कि ये इन तमाम चीज़ों में जिसमें स्केल है, स्पीड है, कॉस्ट है, डाटा है, टारगेटिंग है, स्केल, ये तमाम चीज़ें किस तरह वक्त के साथ साथ चेंज होती जा रही हैं। स्केल को अगर हम देखें तो वी आर ऑलरेडी alluded in this to this even at this height in the 1980s newspaper circulation in the US was around 600,000। ये मैंने पहले भी जिस तरह डिस्कस किया था पहले पिछले लेक्चर्स में कि एक वक्त था कि 1980 में न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन जो यूएस के थी वो 6 अरब खरब रुपए थी की around what थी। Now a single British newspaper which had a historical peak circulation of 4,94,000 back in 1987 can reach 1 lakh, यानी 1 खरब से भी ऊपर की, 1 अरब 14 अरब डिफरेंट पीपल जस्ट वन, यानी ये इंटरनेट के आने से हम देखेंगे 1987 में जो एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था जिसकी रीच 4 लाख, 4 करोड़, हाँ 4,94,000 लोगों तक थी, वो ही रीच पे तो कितने खरब अरब तक पहुंच गई विद इन 1 मंथ। तो इंटरनेट से एक चीज आप देखेंगे कितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा उसकी रीच है। तो imagine the difference between putting a print ad in the Guardian in 1987 and putting a banner ad on the theguardian.com in 2021. The scale achievable online is unprecedented and genuinely game changing। अब यानी कि एक प्रिंट एड जो आपने 1987 में उसी न्यूज़पेपर का जो ऑफलाइन वर्जन था, यानी एक न्यूज़पेपर में प्रिंट मीडिया में अगर आपने उसको दिया हो तो उसकी रीच आप देख लें। और वही जो गार्डियन जिसकी वेबसाइट है 2021 में, उसमें अगर आपने एक बैनर ऐड लगाया हो तो उसकी रीच कितने लोगों तक होगी? पूरी दुनिया में, यानी कि ज़्यादातर जितने लोग भी गार्डियन की वेबसाइट को विजिट करेंगे वो अरबों खरबों में है। तो उसकी रीच, और वो फिर आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी रीच कहाँ कहाँ तक पहुंच रही होगी और किस तरह आप उसको गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो stay tuned and do subscribe to my channel. Thank you very much for your today's time। इंशाल्लाह अभी कुछ देर में या इंशाल्लाह कल मैं आपको मजीद इसके डिटेल दूंगा। बहुत मज़ेदार कोर्स होने वाला है और आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। टेक केयर और डू कमेंट्स में बताते जाइएगा कि कोई और चीज़ आप देखना चाहते हैं या इसमें आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।